जी, तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। अगर बॉडी में इंसुलिन लेवल डिक्रीज करता है, यानी किसी प्रॉब्लम की वजह से पेनक्रियाज इज नॉट एबल टू प्रिपेयर द प्रॉपर लेवल ऑफ इंसुलिन, तो क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन क्या हो रहा होगा, ये एक्शन रुक जाएगा। सही, ब्लड के अंदर फूड की वजह से, ब्लड के अंदर हम तो शुगर इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, हमारे फूड में शुगर है, ग्लूकोज तो ब्लड में आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक। तो ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज जमा होता रहेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर का, ग्लूकोज इज अ शुगर, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल, तो हमारी ब्लड के अंदर शुगर का या ग्लूकोज का हाई लेवल, इसको तो हम बहुत कॉमनली जानते हैं, द डायबिटीज़, ठीक है। ये जो डिजीज़ कंडीशन होती है, क्यों होती है, डायबिटीज़ की वजह ही यही होती है कि पेंक्रियाज या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या तो वो इंसुलिन लिवर सेल्स पे असर नहीं कर रहा, ठीक है, यानी ये वाला फंक्शन तो दोनों सूरत में रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज एंड दिस विल लीड टू द डायबिटिक कंडीशन, ठीक है। डायबिटीज का टेस्ट भी यही होता है कि ब्लड के अंदर, ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है, उसमें शुगर का, ग्लूकोज का लेवल टेस्ट किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। तो जो नॉर्मल लेवल है ब्लड ग्लूकोज का, वो होना चाहिए 80 to 120 milligram of glucose in every 100 ml of blood। अगर हम 100 ml ब्लड ले रहे हैं तो उसमें से ग्लूकोज हमें 80 to 180 मिलीग्राम्स मिलना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है। ये डिजीज कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लड सैंपल चेक करते हैं और उसमें हमें 120 प्लस मिलता है, 120 से लेके 126 मिलीग्राम तक, सॉरी 120 नहीं है, जो नॉर्मल है, हाँ जी, 80 to 120 ही है, 80 to 120 की रेंज में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो अब एक डिजीज़ हमने देख ली, तो इस डिजीज़ का क्योर क्या हो सकता है। तो डायबिटीज़ का क्योर क्या होगा अगर ये कंडीशन आ जाती है, अगर तो वो शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन की वजह से बॉडी इंसुलिन नहीं प्रिपेयर कर पा रही, तो फिर क्या है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे उस पेशेंट को टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी में आर्टिफिशियली इंसुलिन आ जाए और फिर ब्लड ग्लूकोज जो है वो ब्लड में से लिवर में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सके, ठीक है। लेकिन ये टाइम टू टाइम बार बार लेने पड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, द गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं, दीज आर द फीमेल एंड मेल reproductive organs. Gonad is the collective name for both. ठीक है, फीमेल में क्या होता है, द ओवरीज, और मेल एनिमल्स में क्या होता है, टेस्टिस। These are the organs which are responsible to produce the gametes, ठीक है, सही। अब हमने क्यों कहा कि गोनेड्स आर, दीज ओवरीज एंड टेस्टिस आर द एंडोक्राइन इन नेचर, बिकॉज ओवरीज और टेस्टिस के अंदर, इन गोनेड्स के अंदर
जो सेल्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट हार्मोन्स। अगर हम ओवरीज में देखें तो 2 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर जेंडर बेस्ड। जो फीमेल में हार्मोन प्रोड्यूस होंगे वो मेल बॉडी में कभी प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो ovaries produce 2 type of hormones called estrogen hormone and the progesterone hormone, ठीक है। इसी तरह टेस्टिस एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दिस इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एंड इन दोनों का ही क्या काम होता है? द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? द ग्रोथ आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, मेच्योरिटी के बाद की ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल मेलनेस इन द मेल मेंबर्स, यानी बियर्ड एंड मास्टिच का अपीयर होना, ठीक है, आवाज़ का भारी होना, ठीक। इसी तरह फीमेलनेस का क्या मतलब है? आवाज़ का पतली सी आवाज़, ठीक। और इसके अलावा बॉडी मॉडिफिकेशन, ठीक है, सही।